कि जो बागी नहीं है वो इश्क नहीं है। इश्क थोड़ी ना घुटनों पे गिर के होता है, इश्क थोड़ी ना मम्मी पापा की मर्जी से होता है, बगावत से होता है, और बगावत का दूसरा नाम इश्क है। और मैं अकेला नहीं हूं, कहानियां भरी पड़ी है हमारे यहाँ बागी इश्क। हीर और रांझा की प्रेम कहानी याद कीजिए। ये वो दो प्रेमी थे जो साथ जी नहीं पाए तो किसी और के साथ रहना भी गवारा नहीं किया और साथ में दुनिया छोड़ दी। ये वही हीर थी जो इतनी खूबसूरत थी कि जब रांझा हीर को देखता है तो हीर की सहेलियों के हाथ एक पैगाम भेजता है। वो संदेश था, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है, जो चमकता है दिल में वो आफताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग, तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झरनों की ताजगी, आबरू चनाब। उससे कहना कि गेहूं के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। इसके बाद एक और मोहब्बत थी, सलीम और अनारकली। याद कीजिए, अकबर सलीम से कहते हैं कि सलीम, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान के हसीनो शान तख्त पे एक हसीन लड़की को नचाना चाहते हो, हम ये नहीं होने देंगे। सलीम ने जवाब दिया कि जिल्ले इलाही, मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं है जो इस पर आपकी हुकूमत चले। ये अनारकली का था, अनारकली का रहेगा। एक और प्रसंग मुझे याद है, जब अनारकली को कैद खाने में कैद कर लिया जाता है और उसके बाद बाहर लाया जाता है। वो अनारकली जिसके चेहरे पर 1000 चिराग जलते थे, आज उस चेहरे पर अंधेरा छा चुका है। तो अकबर अनारकली से कहते हैं कि कैद खाने के काले अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी ना रखी होगी जो कभी थी। अनारकली कहती है कि कैद खाने के काले अंधेरे कनीज की आरजुओं से कम थे जिल्ले इलाही। तो अकबर कहते हैं कि अंधेरे और बढ़ा दिए जाएं, अनारकली कहती है आरजुएं और बढ़ जाएं। तो ये जो बाकी मोहब्बत थी सलीम और अनारकली की, ये ऐसे ही नहीं है। जब इश्क करने से पहले अनारकली ने सलीम से बोला कि कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली, कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली। ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी न फले। हुजूर, एक ना एक दिन सवाल आएगा कि तख्तो ताज धरे या एक कली की कनीज। सलीम का जवाब सुनिएगा कि न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया की वो शमा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। मैं तख्तो ताज को ठुकरा के तुझको पालूंगा कि तख्तो ताज से एक कली की खाक मिली। इसके बाद रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी याद कीजिए। वो दो प्रेमी जिनके परिवार में इतनी दुश्मनी की एक दूसरे का देख कर खून कर दे, और जिन दोनों के बीच इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे के लिए खून कर दे। एक बार पूरी सिक्योरिटी के बीच बच बचाकर रोमियो जूलियट से मिलने जाता है। जूलियट उसको देखकर घबरा जाती है और कहती है कि फसीलें इतनी ऊंची, फसीलें यानी दीवारें, फसीलें इतनी ऊंची और पहरा इतना संगी है, जियाले रोमियो तो किस तरह पहुंचा बगीचे में। और रोमियो जवाब देता है कि फसीलें इतनी ऊंची और पहरा इतना संगी, जियाले रोमियो तो किस तरह पहुंचा बगीचे में। और रोमियो कहता है कि ये मेरी जूलियट की सुर्ख चेहरे की शुआएं थी जो आधी रात में सूरज निकल आया बगीचे में। तो जूलियट कहती है कि मेरा कोई अजीज इस शां तुझे पाले तो फिर क्या हो। रोमियो कहता है ये सब वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। और एक आखिरी मोहब्बत, यही हो गई है बागी मोहब्बत, याद कीजिए। उर्वशी, इंद्र के दरबार की सबसे खूबसूरत अप्सरा। पुरुरवा, धरती का एक चंद्रवंशी राजा। चंद्रवंशी था, राजा था, पर था तो मनुष्य। और इतना प्रतापी राजा था कि वो कहता था कि उर्वशी जलते मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो अभियोग लगा
इस प्रेम कहानी पर। और अभियोग कुछ इस तरह से पढ़ा गया कि उर्वशी, तू अंबर की लाल परी और वो धरती की धूल, तू तारों की अमर संगिनी वो पतझड़ का फूल, वो संसारी रंग रूप धरे तू कवि की कल्पनाओं से भी परे, वहां माया की अनबुझी प्यास, यहाँ देवदूत है तेरे दास। तेरे अंग में तेज भरा वो मानव, तू स्वर्ग की अप्सरा, एक पल में तू सारी गरिमा सारा गौरव भूल गई, त्याग के अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल। और अगर किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसे मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा ये सब शब्द समझ आ जाते हैं। तो उर्वशी को बस इतना ही पता था कि नैनों में उसके नयन छोड़ आई, ना पूछो कहां मैं ये मन छोड़ आई। नैनों में उसके नयन छोड़ आई, ना पूछो कहां मैं ये मन छोड़ आई। एक अनजानी सी लहर उठी नदिया के निर्मल तीरे से, मैं चली तो ये न जानी कि कोई साथ हो गया ऐसे। जब जोग लगा मुझे जन्मों का संजोग प्रीत का, तब जाना तन नाच रहा था युग युग से, पर मन का नाच तो अब जाना। लहरों के संग संग डोलूं मैं, किरणों में आंखें खोलूं मैं झांकूं बादल बादल से, पत्ती पत्ती से बोलूं मैं। यदि फेर के आंखें चल देती तो मुझ पर ये रंग कहां चढ़ता, और जो चाहे पूछे देवराज, प्रश्नों से प्रेम नहीं लगता। और उसके बाद जब उर्वशी की मोहब्बत ने बागी तेवर, बागी रूप अपनाया, उसके बाद उसने पलटकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार विष्णु और सृष्टि के संहारक शिव से भी सवाल किए। और वो सवाल कुछ इस तरह थे कि सदियों पहले तुमने ही धरती गगन के धागे जोड़े, यहाँ टूट के गिरते हैं तारे, जब फूल वहां कोई तोड़े। बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं, फिर क्यों कहते हो धरती का अंबर से कोई मेल नहीं। हे देवराज, ये प्रश्न आज मेरे तन मन को झकझोरे है, क्या पावन प्रेम कथाओं से इतिहास के पन्ने कोरे हैं। क्या सुनकर शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थी, क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी। जब वही लाग मेरे मन को लागा, मेरा मान गया, मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। तो ये थी उर्वशी की बागी मोहब्बत, और ये थी बागी मोहब्बत की कुछ कहानियां। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बागी मोहब्बत की और भी किस्से और भी कहानियां आपके साथ साझा करूं, तो कमेंट में बताइए। बहुत बहुत